सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में करेंगे हम एमपी के सब इंजीनियर में आने वाले हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने वाले हैं और आज है 3 सितंबर और सिर्फ 21 दिन बचे हुए हैं। तो 21 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए आप हमारे सीरीज को कंटिन्यू होकर देखते रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो आज करेंगे हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि टॉपिक हमारा है वर्ण विचार और वर्ण विचार में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग में हैं। तो निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए क ज फ में, जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए। तो मूल स्वरों वाला वर्ग कौन सा है। तो मूल स्वरों वाला वर्ग जो कि अ ई उ है, अ ई उ जो कि मूल स्वरों वाला वर्ग है। तीसरा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंत स्वर व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है य ल व। अंत स्वर वाला व्यंजन य ल व होता है। चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी स्वर दीर्घ हैं, उसे चुनिए। तो सभी स्वर दीर्घ हैं, इसका करेक्ट आंसर होता है ए अ ई उ एफ। निम्नलिखित में से कौन से नासिक व्यंजन है। तो नासिक जिसमें नाक के द्वारा सांस ली जाती है उसे नासिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी वर्ग के अघोष वर्ण हैं। तो अघोष वर्ण कौन से हैं। तो अघोष वर्ण है त छ फ, यानी बी करेक्ट होता है। निम्नलिखित स्वरों में जीभ का अलग भाग ऊपर नीचे होता है तो कौन सा व्यंजन होता है। तो जिसमें जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है तो ऐसे व्यंजन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ई, बड़ी और ए। तो ए जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी। उसके बाद कंठ ध्वनि में कौन से वर्ग आते हैं। तो कंठ ध्वनि में कौन से वर्ग आते हैं। तो कंठ ध्वनि में जो कि क ग ह, ये यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। तो ओष्ठ यानी जिससे ओठ से उच्चारण किया जाए, यानी ब प म, यानी डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि सी ओ उ ई। उष्म वर्णों वाला कौन सा स्वर है। तो उष्म वर्णों वाला कौन सा स्वर है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए स और फिर स। तो उष्म व्यंजन वाला ए होता है। उसके बाद कंचन शब्द के अनुसार कौन से शब्द व्यंजन आएगा। कंचन शब्द के अनुसार अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा। तो अनुस्वार की जगह कंचन में कौन सा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी न, कंचन। न जो अनुस्वार होता है वो आता है। उसके बाद दंतव्य व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। तो ल स थ, ल स थ में दंतव्य व्यंजन आते हैं। उसके बाद अनुस्वार के स्थान पर र का में से कौन से हो सकता है। तो र में से कौन सा हो सकता है। तो इसका होता है कुंठा जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। र वर्ग की में कौन सा वर्ण आता है। तो इसका है च जो कि ल वर्ग में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ग होता है प्रत्येक वर्ग का। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो चीज़ें होती हैं। तो अल्प प्राण जो कि होता है वो होता है पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। तो दूसरा चौथा यमपी मतलब महाप्राण, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका जो कि सी करेक्ट होता है। महाप्राण दूसरा चौथा यमपी यानी महाप्राण और बाकी जो बचा है यानी पहला तीसरा और पांचवा जो कि अल्प प्राण एपी, इस तरह से। उसके बाद 17 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ई च स वर्णों के उच्चारण स्थान कौन से। ई च य
वर्णों के उच्चारण स्थान कौन से हैं? तो इनके उच्चारण स्थान जो कि तालु होते हैं। वर्णमाला में र से पहले कौन सा वर्ण आता है? तो र से पहले जो कि ठ आता है, ठ जो कि र से पहले आता है। वत्सय शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो इसका वर्ण विच्छेद है व, अ, त, अ, स, र, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होता है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि यानी जिसमें मूर्धा से ध्वनि आती है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है ट, ठ, ड, ढ, यानी बी। ए के स्थान पर कौन सा होता है? तो ए के स्थान पर जो होता है वो होता है डी, यानी कंठ तालव्य। ए का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण जो कि होता है, तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो स जो होता है वो अघोष वर्ण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए, ऐ, ओ, औ, संयुक्त शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द जो कि अव्यय होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो कि 33 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है? वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर क्या होता है? जिसमें दो वर्णों का मिक्स हो। तो इसका करेक्ट आंसर ए और औ जो कि संयुक्त स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन सा होता है? तो संयुक्ताक्षर कौन सा अक्षर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है छ, त्र, ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका है ह। निम्नलिखित में से कौन सा कोमल तालव्य ध्वनि सी है? तो कोमल तालव्य ध्वनि सी है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है च, छ, ज, छ। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ग है? तो अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा जिसमें हो तो अल्प प्राण कहते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा किस में आता है? तो एक ख, क, अ, जो कि पहला, तीसरा अल्प प्राण और दूसरा, चौथा जो कि महाप्राण होता है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क, स और छ, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 का अगर डबल करें तो 52 वर्ण होते हैं। कौन सा मानक वर्ण है? तो कौन सा मानक वर्ण है? तो जो कि मानक वर्ण किसे का तो वो झ जो होता है वो मानक वर्ण होता है। ज्ञा वर्ग के वर्णों का उपयोग से बना होता है। तो ज्ञा वर्ग किन वर्णों के योग से बना होता है? तो ज्ञा वर्ण जो कि ज और य के योग से बना होता है। उसके बाद किसी वर्ग के हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है वर्ग को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, यानी वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्ण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है ट। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो जिसमें दूसरा चौथा हो वो महाप्राण होगा। तो दूसरा चौथा किसमें है? तो दूसरा चौथा जैसे कि ख और घ में, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। दूसरा चौथा अगर वर्ण में हो तो महाप्राण और पहला, तीसरा, पांचवा हो तो अल्पप्राण। क, ग, ज, फ ध्वनि
किसकी है, तो ये ध्वनि जो कि क ख ग ये किसकी ध्वनि है, तो इसकी ध्वनि जो कि फारसी अरबी की ध्वनि है। तो इस तरह से हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का किया डिस्कशन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।